प्रत्येक माह में हमारी कार्यकारिणी की बैठक होती है और इसमें हमारे तमाम पदाधिकारी सदस्य आते हैं और अपनी समस्याओं को बताते हैं और जिनकी समस्याओं का निस्तारण होगा उसके बारे में यहाँ से बताया जाता है। साथ ही साथ हम लोगों का एक मिशन ये भी है कि जो भी साथी हमारे बीमार हों उनके घरों पर जा करके उनकी हालचाल ली जाए, या कहीं भी कोई भी आदमी सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और कोई बात हो तो वहाँ जा करके जो है हम लोग उसकी मदद करें और जहाँ तक हो सके हम उन्हें ले जा करके इलाज कराएं। ये हमारे इस संगठन का मूल उद्देश्य है कि हम जन सेवा भी करें। भले हम रिटायर हो गए, अब हमारे आखिरी पड़ाव पर हम लोग चल रहे हैं। अगर कोई आदमी कहीं असहाय है तो उसकी मदद की जाए, अपने साथियों की भी खुद खबर रखें, इसी का उद्देश्य था। और साथ ही साथ अपनी समस्याओं के बारे में आजकल हम लोगों की ही मांग पर, संगठन के मांग पर यह हुआ कि पेंशन अदालत लगाई जाए कमिश्नर के यहाँ। अरे आइए वर्मा जी, आ जाइए आ जाइए। भाई कुछ जाओ। पेंशन अदालत के बारे में पेंशन अदालत के बारे में यह हुआ कि संगठन की मांग पर पेंशन अदालत लगाई जाती है। 3 महीने 6 महीने पर ऐसे होता है। कमिश्नर साहब को अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो मांगे हम लोग वहाँ देते हैं, 15 दिन 20 दिन तक जो है हमारे जो है ये जो कोषागार के अधिकारी हैं, पेंशन निदेशक महोदय, ये उसको भेजते ही नहीं हैं। आज चली जाएगी कल चली जाएगी, पता चला उसकी कार्यवृत्ति जाती ही नहीं। अब की मरतबा फिर संभवतः कोई डेट निश्चित हुई है, हम इसको पता करके पेंशन अदालत के दिन जाएंगे और ये सवाल कमिश्नर साहब के यहाँ जरूर रखेंगे कि मानवर आपके यहाँ हम लोग ला करके अपनी समस्याएं देते हैं, लेकिन उस समस्याओं के बारे में यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए इस पेंशन अदालत का हम लोगों के समझ में कोई महत्व नहीं आता। इसी तरह से विगत वर्ष में जो 17 दिसंबर में हम लोगों ने दिया था, यहाँ जब वो कोषागार अधिकारी थे, कोई कार्यवृत्ति उनकी पूरी साल भर में नहीं जारी हुई और न किसी कोई समस्या का निदान हुआ। बहरहाल अब हमारे जो नए जो है कोषागार अधिकारी महोदय हैं, इनके आने के बाद से कार्यवृत्ति भी जारी हुई, काम भी हो रहे हैं, लोगों की जो भी समस्याएं दी गई थी उस पर कार्रवाई हो रही है। अभी विगत महीने में मैं गया था, मैंने देखा वहाँ पेंशनर्स के लिए कोई काउंटर नहीं खुला था जिला अस्पताल में। तो मैं CMS साहब से मिला तो उन्होंने बुला के कहा, तो उन्होंने कहा नहीं एक काउंटर है, उस पर विकलांग भी है, आप लोग भी हैं, और वहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ, तो हमने कहा उसको लिखवा दीजिए। बहरहाल इधर में देखा नहीं, लिखा गया कि नहीं, लेकिन उसने उनको बुलवाया था। उन्होंने कहा साहब अब हम जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं या पेंशनर हैं उनकी जो है तत्काल वहाँ से हम लोग जो है पर्ची काट देते हैं। दवा काउंटर के बारे में एक ही काउंटर पर सभी लोगों को दिया जाता है। उसके बारे में CMS साहब कहे कि बड़ा अफसोस है ये कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का काउंटर अलग करें। CMS भी मजबूर है, हर डिपार्टमेंट में मैंने देखा है, चाहे जो डिपार्टमेंट है। हम लोग भी रिटायर हुए हैं कर्मचारी थे, जहाँ पर हम लोगों के हमारे साथ कहाँ 10-12 लोगों का स्टाफ होता था, आज वहाँ 4 आदमी 3 आदमी हैं और कमी तो हर जगह का है और उसके नाते लोगों को झेलना भी पड़ता है। और वहाँ हम इसलिए भी कुछ नहीं कह पाते हैं कि हमारे साथी हैं, हमको उनकी भी समस्या का ध्यान रखना चाहिए। जब स्टाफ ही कम है तो काम कैसे हो, रात दिन लोगों को काम करना पड़ता है, तब जा करके कहीं जब कोई आपदा आती है, कोई बात आती है तो लोगों को सुधार कराते हैं। साथियों, अब की मरतबा जो पेंशन अदालत है इसमें पुरजोर तरीके से रखा जाएगा
और कुछ समस्याओं का हमारे निदान हम लोगों ने लड़ भिड़ करके कराया, उनके भुगतान हुए हैं और इस वक्त हम बड़े उसके साथ कह सकते हैं। हालांकि यहाँ हमारे कोई ट्रेजरी का साथी नहीं है, लेकिन ट्रेजरी में मेरे ख्याल से जो भी हम लोग की समस्या जाती है कोई समस्या शेष नहीं रह गई है, सब समस्याओं का निदान हो जाता है। रहा सवाल चिकित्सा अधिकारी का, यहाँ से भी हो रहा है, लेकिन जो हमारे इसके पहले वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे वो कोई वांछना नहीं करते थे। जो भी गया हम लोग जाते थे तुरंत बाबू को बुला करके उसके साथ वो हो जाता था और काम हो जाता था। ये सीएमओ साहब, जैसा कि हमको पता चला है कि बिना उसके लोगों से करते हैं और उनका काम विलम्ब हो रहा है, भयादोहन भी किया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों को खेद है। हम अपनी मरतबा मुलाकात करके कहेंगे। अभी हमारे एक समस्या चल रही है करीब मार्च ही से, पहले बजट नहीं है, जब बजट आ गया तो सारा पैसा पेमेंट हो गया। शालीग्राम वर्मा जी का है, हमारे जो है चौधरी साहब का है, रामसूरत चौधरी जी का, इन लोगों का जो है बिल बनी, एरियर सब पेमेंट हो गया। एरियर के लिए वो कह रहे हैं कि बहुत पुराना मामला है, हम इसको, भाई पुराना मामला जब न्यायालय से आदेश हुआ है तो पुराना मामला तो हो ही गया। समायोजन की बात आई है, उसको नहीं किया। इसी तरह से हमारे गौरी शंकर भाई का एक मामला चल रहा है, वो जब कोई बात होती भाई आदमी जब नहीं कोई काम होगा तो कंटेम्प्ट कोर्ट किए तो कहते हैं कंटेम्प्ट में आप चले गए, वहाँ से आदेश आने दीजिए। इनका शासी अधिकारी जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान। हमने कहा भाई चलिए, अगर ज़्यादा परेशान कर रहा है तो हम वहाँ चल करके उनसे भी वार्ता करेंगे और उस समस्या का समाधान होगा। साथियों, हमारी जो पेंशनर की समस्याएं हैं वो कहने के लिए तो शासनादेश भी हो चुका है, सरकार भी अपना पीठ थपथपा रही है कि हमने कह दिया कि 1 तारीख को सारे जो रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं उनको भुगतान कर दिया जाए और उनकी पार्टी कर दी जाए। उस पार्टी का पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा? वही जैसे सब ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई, लेकिन पता चला जब भी ऑनलाइन करने जाइए तो 150 रुपया दीजिए। हमने कई मरतबा कहा कि जो आपने कैशलेस वाला वो किया आदेश हुआ है, जिलाधिकारी महोदय से भी अवगत कराया गया कि कैशलेस में हम लोगों को प्राइवेट में जा करके करना चाहिए। जो कैशलेस स्कीम लागू है तो उसके लिए अपने यहाँ एक काउंटर खोलिए जो अपने साथियों का कार्ड बनावे और उनको कैशलेस की सुविधा मिल सके। बहरहाल वो किस तरह से मिल रहा है हम लोग जान रहे हैं। लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं। आदमी बीमार, जिसका मरीज बीमार होगा वो अपना इलाज कराएगा कि कैशलेस के लिए वो दौड़ेगा कि कहाँ, जब भी यहाँ हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है वो कहेंगे हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, हमारे लिस्ट में नाम नहीं है, इसका पैसा हम नहीं दे पाएंगे, बाहर से आप लीजिए, दवा ले लीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। तमाम दिक्कतें हो रही हैं। ये कैशलेस का मामला तो हम समझते हैं उससे अच्छा तो हम लोगों का वही रिम्बर्समेंट ही वाला है। ये कैशलेस की सुविधा तो नहीं के बराबर है, क्योंकि कहीं कोई पा गया हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ भाई हमारे चौधरी साहब कह रहे थे नहीं हमको कैशलेस की सुविधा वहाँ मिली है पीजीआई में। अब हमारे कुछ एकाध साथियों ने बताया कि उनको मिल गई है तो वहाँ बाद में पेमेंट भी कर देते हैं। लेकिन और उस अस्पतालों में हाँ ये सुनने में आया है, अभी कल टीवी पर आ रहा था, हमारे व्हाट्सएप पे भी आया था कि आजकल ये हो रहा है कि कैशलेस के बारे में या आयुष्मान वाले में लोग नस्तर लगा करके फाका मार देते हैं और बहुत अच्छी रकम ले लेते हैं, उसका पेमेंट कर देते हैं और आदमी से दस्तखत करा लेते हैं और उनका प्राइवेट डॉक्टरों का या अस्पताल वालों का तो फायदा है, लेकिन मरीज के लिए कोई समस्या का निदान नहीं है, बल्कि परेशानी बढ़ती है। तो साथियों, इसके लिए भी हम लोगों को एक मांग पत्र प्रांत में मीटिंग होगी, वहाँ रखा जाएगा और जो ये आदेश हुआ है इसका पालन किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है कि जो आदमी 31 तारीख को, अभी जो है जो 30 तारीख को 31 तारीख को हमारे साथी जो रिटायर हुए उनका जो है 31 तारीख की रिटायरमेंट के बाद 1 तारीख को उनकी पार्टी होनी चाहिए, उनके सारे देयकों का भुगतान शासनादेश के अंतर्गत हो जाना चाहिए। लेकिन अभी मेरे ख्याल से किसी भी डिपार्टमेंट में हमारे किसी भी सेवानिवृत्त साथी को कोई भुगतान नहीं हुआ। पार्टी तो छोड़ दीजिए, वो भुगतान कर दे वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
तो वो नहीं हुई है। हमने सोचा है कि हमारी एक टीम जो है चल करके हर विभाग में देख ले, अगर ऐसी बात है तो उसकी लिस्ट हम लोग लें और उन साथियों का नंबर लें कि उनका भुगतान किस स्तर पर है उसको कराएं। ये हमारे संगठन की जिम्मेदारी है, हम लोगों को इसको निर्वहन करना पड़ेगा, नहीं तो आदेश होते रहेंगे और वो कोई काम नहीं होगा। तो साथियों, ये इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी में विराम देते हैं। अब लोक अदालत वाला जैसे पता चलेगा हम पेपर में दे देंगे। जिनकी भी लोक अदालत की समस्या होगी या किसी की हो तो बता दें, हम अपने संगठन के माध्यम से लोक अदालत में उसको प्रस्तुत करेंगे और वैसे जो हमारी समस्या है वो अपना रखी ही जाएगी और बाकी जो समस्याएं आएंगी उनका भी संकलन करके हम वहाँ रखेंगे। और क्योंकि हमारे अध्यक्ष हमारे उत्तराधिकारी के रूप में राज्य कर्मचारी संघ परिषद हमारे अध्यक्षता के बाद आप काफ़ी दिनों से राज्य कर्मचारी संघ परिषद के अध्यक्ष यहाँ आ गए हैं। हम ये चाहेंगे कि आप भी दो शब्द अपने वरिष्ठ साथियों के संबंध में कुछ अर्ज करें। बाकी दीन दयाल वाले में क्या हो रहा है?